बहुप्रयास संतति योग। प्रयास कर रहे हैं लेकिन किलकारी नहीं गूंज रही। क्या आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं? पुत्र प्राप्ति की कामना है, बहुप्रयास संतति दोष तो नहीं है आपकी जन्म कुंडली में। धर्म में गृहस्थ आश्रम को चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। उसका सबसे बड़ा कारण कुल व वंश को चलाने वाले संतान की प्राप्ति इसी आश्रम में होती है। लेकिन कुछ ग्रहों के बुरे योग संतान होने में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखा व समझा जा सकता है। जन्म कुंडली में जिन योगों की वजह से संतान होने में बाधाएं आती हैं, उनमें से 10 प्रमुख योग पति या पत्नी में से किसी एक की जन्म कुंडली में होने पर समय बीतता है, मेडिकल साइंस पर धन हानि होती है। दोष इस प्रकार हैं। पंचम स्थान व षष्ठ स्थान के मालिक यदि एक दूसरे की राशि में स्थित हो तो ऐसे जातक की संतान बार बार गर्भपात के कारण नष्ट हो जाती है। पंचमेश अष्टम स्थान पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। पंचम स्थान पर शनि व राहु का प्रभाव मृत संतान देता है या संतान सुख से हीन करता है। मंगल का पंचम प्रभाव अत्यधिक कष्टपूर्वक संतान देता है। ऐसे जातकों की संतान ऑपरेशन के द्वारा होती है। शुभ प्रभाव हो, अन्यथा अशुभ प्रभाव में संतान नहीं होती है। मंगल व राहु का संयुक्त प्रभाव सर्प श्राप के कारण संतान होने में दिक्कत देता है। सूर्य का पंचम प्रभाव संतान से वंचित करता है अथवा अत्यधिक प्रयत्न करने से एक संतान की प्राप्ति करवाता है। लग्न, पंचम व सप्तम स्थान पर सूर्य, बुध और शनि का प्रभाव संतान प्राप्ति नहीं होने देता है। शुक्र यदि पुरुष जातक की जन्म कुंडली में शनि, बुध व राहु के साथ स्थित हो तथा पंचम व सप्तम ग्रहों का प्रभाव हो तो शुक्र दोष होता है। पंचम स्थान पर शनि, सूर्य का प्रभाव हो तथा राहु या केतु से दृष्टि संबंध बनाए तो पितृ दोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधा आती है। पंचम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति स्थित हो तथा पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो संतान होने में अनेक बाधाएं आती हैं। पंचमेश व गुरु दोनों एक साथ द्वादश स्थान में स्थित हो तथा मंगल व अष्टमेश पंचम भाव में हो तो जातक को संतान सुख से वंचित होना पड़ता है। संतान सुख हानि ग्रह दोष निवारण हेतु उपलब्ध अनेक वैदिक उपाय में से सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला संतान गणपति स्रोत को करने के पूर्व हिंदी अर्थ भाव भली भांति अवश्य समझ लेना चाहिए। लाभ प्राप्ति की संभावना तीव्र होती है। जी हां, संतान प्राप्ति के लिए वैदिक पुराण में वर्णित यह उत्तम स्रोत है और इस स्रोत के जाप से आपको मनचाहा संतान प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इस गणपति स्रोत से कई लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है। मान्यता है कि सुयोग संतान की इच्छा रखने वाले दंपति को भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को संतान गणपति स्रोत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। श्री सिद्धि बुद्धि सहित उन भगवान गणनाथ गणपति को मेरा नमस्कार है जो पुत्र वृद्धि प्रदान करने वाले और सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, जो ज्ञान के दाता हैं, जो हमारे रक्षक हैं, जो गौर वर्ण वाले हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत गोपनीय है, जो सर्व भुवनों के रक्षक हैं। उन भगवान गणपति को नमस्कार है जो समग्र विश्व के मूल हैं, कल्याण रूपी हैं, जो विश्व सृष्टि करने वाले हैं। उन सत्य स्वरूपी, सत्यपूर्ण तथा शून्यधारी गणेश्वर को मेरा नमस्कार है जो एक दंत वाले हैं, सुंदर मुख वाले हैं, जो शरण में आने वाले की रक्षा करते हैं, प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करते हैं। उन शुद्ध स्वरूप गणपति को मेरा नमस्कार है। हे गणपति, आप मेरे शरणदाता हो, मेरी संतान प्राप्ति की कामना को पूर्ण करो, मुझे संतान दो, मेरे संतान कुल को सुदृढ़ करो और ऐसा कि मेरे कुल में जो पुत्र उत्पन्न हो वो सदा आपकी भक्ति में तत्पर हो, ऐसी संतान हो, ऐसा मुझे वरदान प्रदान करो। यह पुत्रदायक संतान स्रोत समस्त सिद्धियां देने वाला है। इस तरह से इस स्रोत को समझकर स्पष्ट उच्चारण के साथ सही विधान के साथ अनुष्ठान करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और गणपति कृपा से संतान प्राप्ति होती है। ओम।